Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is biology. We are studying chapter number 9 transport and today our topic is transport of food. तो आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि फूड की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है. तो लेट्स सी जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है. Phloem is responsible for transporting food substance throughout plant body. तो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोएम. तो आपने याद रखना है कि जो फ्लोएम सेल्स हैं वो फूड की प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं. और वो कैसे होती है? ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन म्यूसिफल सेल्स इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. के फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? ग्लूकोज. ये हम जानते हैं और उसको रेस्पिरेशन में भी यूज़ करते हैं और इसमें जो एक्सेस होती है उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है कि जो फूड है उसको सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात याद रखनी है कि ज़्यादातर प्लांट्स में जो फूड है वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. लाइक दी वाटर मूवमेंट्स इन प्लांट्स. जो फूड की मूवमेंट है ये बहुत सालों तक इसको स्टडी किया जाता है और जो अब एक्सेप्ट किया गया है हाइपोथेसिस इसके बारे में क्या है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म. फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा मैकेनिज़्म है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म. तो याद रखना है आपने कि वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी थ्योरी थी? कोहेजन एडहेजन थ्योरी. और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा मैकेनिज़्म है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म. इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म में फूड को मूव किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक. फ्रॉम सोर्स टू सिंक. किस फूड की मूवमेंट कैसे है? फ्रॉम सोर्स टू सिंक. तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आपने ये चंद एक बातें याद रखनी है कि इसके लिए फ्लोएम सेल रिस्पॉन्सिबल हैं. इसको सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसमें प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म को यूज़ किया जाता है और फूड की मूवमेंट सोर्स से सिंक की तरफ होती है. अब देखते हैं कि सोर्स और सिंक क्या है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सोर्स एंड व्हाट इज़ सिंक. तो जब भी आपने इनका आंसर राइट करना है तो सबसे पहले आपने मार्क के साथ हेडिंग देनी है और फिर इनके आंसर राइट करने हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज सोर्स. Source include exporting organs, typically immature leaf और storage. इसमें कौन से ऑर्गन शामिल है? स्टोरेज ऑर्गन. जैसा कि लीफ है. सोर्स के अंदर कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड हैं? स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक लीफ है. और सिंक जो है दीज आर एरियाज और एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज. इसमें सिंक्स में रूट्स, ट्यूबर्स और डेवलपिंग फ्रूट्स और लीव आ जाते हैं. तो आपसे सोर्स और सिंक का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो फिर आपने दरमियान में मार्जिन लाइन लगानी है और एक साइड पे सोर्स लिखना है और एक साइड पे सिंक लिखना है और फिर इनका आंसर राइट करना है. जो स्टोरेज ऑर्गन क्या है? इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड एंड एक्सपोर्टिंग द स्टोर्ड मटेरियल. यानी कि फूड को स्टोर भी करता है और उसे जो है वो आगे एक्सपोर्ट भी करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल रूट ऑफ अ बीट. यानी कि जो चुकंदर है ये सिंक है फर्स्ट ग्रोइंग सीज़न में. ये जो अपना पहला ग्रोइंग सीज़न है इसके अंदर ये सिंक होगी बट इट बिकम सोर्स इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीज़न. लेकिन नेक्स्ट ग्रोइंग सीज़न में ये सोर्स बन जाती है जब शुगर को यूटिलाइज़ किया जाता है इन द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स. तो एट सोर्स जो फूड है इसको मूव किया जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम. यानी कि सोर्स भी क्या होता है? जो फूड है उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सीव ट्यूब में हो रही है और शुगर की इन सीव ट्यूब में प्रेजेंस की वजह से जिनकी सल्यूट कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाती है और वाटर जो है एंटर हो जाता है फ्रॉम जाइलम. ओस्मोसिस के जरिए से पानी में एंटर हो जाता है. इसके नतीजे में क्या होता है? इन ट्यूब्स में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ये सोल्यूशन जो फूड का है उसको सिंक की तरफ लेके जाता है. तो सोर्स और सिंक हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सोर्स है वो क्या थे और जो सिंक है वो क्या है.
एट द एंड जो सिंक है, फूड इज़ अनलोडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फूड की अनलोडिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हो रही है। वाटर also exit from the sieve tubes। sieve tubes में से पानी निकल जाता है। the exit of water decreases pressure in sieve tubes। पानी के निकल जाने की वजह से sieve ट्यूब्स में जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, जिससे मैस फ्लो हाई प्रेशर से सोर्स की तरफ जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से जो फूड है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा जो बॉक्सेस में बातें बताई गई हैं वो भी आपने याद करनी है। इनमें से भी कोई ना कोई बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकती है, एमसीक्यूज़ में। ये शॉर्ट वर्जन है। जाइलम जो है वो एक वे है स्ट्रीट फ्रॉम रूट टू लीव्स फॉर वाटर एंड साल्ट्स। ठीक है, जाइलम एक ही वे है वाटर और साल्ट्स दोनों की ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो फ्लोएम है ये टू वे स्ट्रीट है। जो जाइलम है वो वन वे स्ट्रीट है और जो फ्लोएम है वे टू वे स्ट्रीट है फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जो फूड की मूवमेंट की डायरेक्शन है बाय सप्लाई एंड डिमांड्स इन सोर्स एंड सिंक। तो ये भी आपने बातें साथ में लाजमी याद रखनी है। प्लांट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। यंग ब्रेस्का प्लांट्स टेक अप एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू देयर शूट वेट इन अबाउट 5 आवर्स। 5 घंटे के अंदर अंदर जो ब्रेस्का का प्लांट है वो अपनी शूट के इक्वल पानी जो है वो ले लेता है। अगर इसको अप्लाई किया जाए वी विड हैव टू ड्रिंक 3 गैलन्स ऑफ वाटर एन आर टू स्टे अलाइव। और अगर ये हमें इतने कंजप्शन की ज़रूरत होती तो हमें 1 घंटे में 3 गैलन पानी पीना पड़ता ज़िंदा रहने के लिए। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस।